खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। चीनी कंपनी अलीबाबा की भारत से विदाई, पिछले 3 साल में कितना बढ़ा मकान का किराया और कहां मिल रहा है एफडी पर 8% से ज्यादा ब्याज कमाने का मौका, बताएंगे और सुनाएंगे। साथ ही कई और बिजनेस फाइनेंस जुड़ी खबरें। तो खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। पिछले 3 सालों में 23% तक बढ़ा मकान का किराया। शीर्ष 7 शहरों में नोएडा सेक्टर 150 में हुई सबसे ज्यादा बढ़ोतरी। नोएडा सेक्टर 150 में 2019 में 1000 वर्ग फुट के 2 BHK मकान का किराया था 15,500 रुपये। 2022 में ये बढ़कर हुआ 19,000 रुपये। चेन्नई में हुई सबसे कम बढ़ोतरी, 16,000 से 18,000 रुपये हुआ किराया। बढ़ती मांग की वजह से बढ़ रहा है मकान का किराया। कर्ज की रीफाइनेंसिंग के लिए बैंकों के साथ चर्चा कर रही वोडाफोन आइडिया। 4,000 करोड़ तक की कैपिटल जुटाने के लिए SBI, PNB और HDFC बैंक के साथ चर्चा जारी। वेंडर्स को पूंजी चुकाने के लिए कंपनी को चाहिए हैं पैसे। इंडस टावर, एरिक्सन और नोकिया का वोडाफोन पर है बकाया। सितंबर 2023 तक चुकाना है कंपनी को 9600 करोड़ रुपए का लोन। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर दिल्ली से जालंधर के बीच लगाए गए 12 ई-व्हीकल फास्ट चार्जिंग स्टेशंस। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कार निर्माता कंपनी MG के साथ मिलकर लगाए हैं ये चार्जर। इन फास्ट चार्जर्स को यूजर्स खुद से कर पाएंगे इस्तेमाल। रोड के दोनों ओर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर बने हैं ये चार्जिंग स्टेशंस, ताकि यात्रियों को ना हो किसी प्रकार की कोई असुविधा। इन चार्जिंग स्टेशंस के आसपास मिलेंगी फूड कोर्ट और शौचालय जैसी सुविधाएं। डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर कैनरा बैंक के ग्राहकों को देना होगा ज्यादा चार्ज। बैंक ने डेबिट कार्ड पर लगने वाले सर्विस चार्ज को बढ़ाया। क्लासिक कार्ड के लिए लगेंगे 200 रुपये, प्लेटिनम डेबिट कार्ड पर 300 रुपये। वहीं बिजनेस डेबिट कार्ड पर देनी होगी 500 रुपये सालाना की सर्विस फीस। कार्ड का इस्तेमाल न करने पर देना होगा 300 रुपये का चार्ज। कार्ड बदलने के लिए करना होगा 150 रुपये का भुगतान। इंडिया पोस्ट ने 2 दिन में खोले 11 लाख सुकन्या समृद्धि खाते। ये 1 साल में खुलने वाले कुल खातों का 1/3। ज्यादा से ज्यादा खाता खुलवाने के लिए भारतीय डाक ने चलाया था विशेष जागरूकता अभियान। 7.5 लाख खाते खोलने का था लक्ष्य। 10 साल तक की बेटियों के लिए खुलवाया जा सकता है ये खाता। खाते पर मिलता है 7.6% का ब्याज। एक्सिस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने बढ़ाई एफडी पर ब्याज दरें। बैंक ने 2 करोड़ रुपए तक की एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ाया। जम्मू कश्मीर बैंक के ग्राहकों को 1 से 2 साल की एफडी पर मिलेगा 7.25% का ब्याज। 2 साल से 30 महीने की एफडी पर एक्सिस बैंक देगा 7.26% का सबसे ज्यादा ब्याज। तमिलनाडु मर्केंटाइल की 399 दिन की एफडी पर मिलेगा 8% का ब्याज। वेब होस्टिंग और डोमेन कंपनी गोडैडी अपने 500 कर्मचारियों की करेगी छटनी। कंपनी के CEO अमित भूटानी ने ईमेल करके दी जानकारी। चुनौतीपूर्ण बाजार की स्थिति को बताया छटनी की वजह। मेटा भी कर सकती है छटनी। कंपनी ने कई टीमों का बजट नहीं किया जारी, इस वजह से कर्मचारियों में है अनिश्चितता का माहौल। हाल ही में 11,000 कर्मचारियों को काम से निकाल चुकी है मेटा। चीनी कंपनी अलीबाबा की हुई भारत से विदाई। पेटीएम से अपनी बची हुई 3.16% की डायरेक्ट हिस्सेदारी भी बेची। 13,600 करोड़ रुपए में बेची गई है हिस्सेदारी। खबर के बाद 8% टूट गया पेटीएम का शेयर। इससे पहले जोमेटो, बिग बास्केट से भी अपनी हिस्सेदारी बेच चुका है अलीबाबा। तो खबरों के लंच बॉक्स में इतना ही। इसे प्रोड्यूस किया था आंचल चौधरी ने। मैं हूं अमन गुप्ता। शाम को लेकर आऊंगा आपके लिए एक कहानी, एक नसीहत का बुलेटिन। स्पेशल और एक्सक्लूसिव शोज देखने सुनने के लिए आप मनी 9 का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।